अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या सीटेट निकालना चाहते हैं तो टीसीएच एडुसर्व आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकता है। पटना स्थित इस संस्थान में गुरु सौरभ झा के मार्गदर्शन में तैयारियां कराई जाती है। न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए सीडीपी गुरु सौरभ झा ने कहा कि जो भी छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं वो घबराएं नहीं, क्योंकि बीपीएससी TRI 4 निकालने जा रहा है जिसमें 30,000 से ज्यादा बहालियां होनी है। साथ ही जो छात्र इंजीनियरिंग किए हुए हैं या MCA किए हुए हैं उनके लिए हमारे यहाँ विशेष व्यवस्था है। संवाददाता से उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं हम आपको। देखिए, हम अभी इस वक्त TCH एडुसर्व के जो हमारे साथ CDP गुरु हैं सौरभ झा जी, उनके साथ हैं, क्योंकि यहाँ से इनका जो ख्याति है इसकी इनके बारे में बताते। 10,000 से अधिक जो सरकारी शिक्षक हैं इस संस्थान से ये बना चुके हैं और काफ़ी फेमस हैं। और जो अगर टीचर की बात करते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो TCH आपके लिए हमेशा तैयार है। ऐसे में सौरभ झा जी हमारे साथ बातचीत करेंगे। लेकिन सर, कुछ न कुछ छात्रों को समस्या ये है, जो अगर सीटेट की बात कर लें हम, अगर TRI 4 की बात कर लें हम, इन दोनों चीज़ों को देखा जाए सबसे पहले विलम्ब है, जिससे छात्रों को परेशानी हो रही है। एक चेन सा बन गया था, काफ़ी संख्या में छात्र उमड़ रहे थे इसकी तैयारी के लिए और छात्रों में कहीं न कहीं खुशी भी थी। लेकिन सीटेट को लेकर देरी क्यों हुई, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी कि आपने एक अच्छे प्रश्न को लेकर के शुरुआत किया जी। हालांकि सीटेट का जो एग्जाम का जिसका बात आपने किया कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन आता है वो हमेशा मार्च के महीने में और अगस्त और सितंबर के महीने, साल में 2 बार आता है। तो इस बार जो मार्च में आना था वो मार्च में अभी तक जो आना था वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और ये एटलीस्ट आज जून अब आने को, आज मई लास्ट हो रहा है और कल जून स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई उसका शोरगुल भी नहीं है कि वैकेंसी कब तक या फिर उसकी नोटिफिकेशन कब तक आनी है। तो जैसा कि हम लोगों ने भी विभाग में पता किया कि आखिर कारण क्या है, कितना ज़्यादा डिले हो रहा है, तो उसमें 2-3 चीज़ें जो निकल के आई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि जो सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती थी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिन्होंने अब इस चीज़ों से मना कर दिया सीटेट को कि वो अब अपना एग्जाम खुद ही कंडक्ट कराए। तो किसी को भी यदि अचानक से कोई बाहर पड़े तो थोड़ा सा उसमें समझने में उनको टाइम लगता है, तो एक कारण ये है। दूसरा कि जो CBSE बोर्ड का ऑफिस है प्रीत विहार में और पटपड़गंज में दिल्ली में, वो दोनों ऑफिस शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक कारण ये भी है। और तीसरा KVS केंद्रीय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय के एग्जाम भी जो है पाइपलाइन में है। तो ये सारी कारणों से सीटेट डिले चल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि सितंबर में एग्जाम हो जाए। यदि सितंबर और अगस्त में नहीं होता है तो ये फाइनल है कि दिसंबर में एक बार में ही एग्जाम कंडक्ट होगा। इस साल एक ही एग्जाम हो पाएगा। जो छात्र कहीं न कहीं इसके लिए परेशान हैं, जो छात्र जो है उनको आपने एक सही जवाब दे दिया, तो क्या लगा छात्रों को तैयारी करना चाहिए, परेशानी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में आप कह रहे हैं दिसंबर तक जो है एक साथ हो जाएगा, उन छात्रों के लिए क्या मैसेज देंगे? छात्रों को तो अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, क्यों डिले हो रहा है। एग्जाम तो होना ही है, वो एक दिन लेट हो, एक महीना लेट हो, लेकिन एग्जाम अपने टाइम पे होना है या नहीं होना है। लेकिन आपको तैयारी अपने टाइम के लिए रखनी है कि यदि सीटेट अगस्त में एग्जाम ले तो भी आप पूरी तरह से तैयार हैं, दिसंबर में ले तो आप और ज़्यादा तैयार हैं। आपको अपना रिजल्ट यदि सिक्योर करना है तो विद्यार्थियों को अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटे रहने पड़ेंगे, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतें तो ज़्यादा बेहतर है। सीटेट का सिलेबस बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है अब। अच्छा, अगर BPSC TRI 4 की बात कर लें तो इसको लेकर के भी चर्चाएं कहीं न कहीं मार्केट में है। और साथ ही जो छात्र तैयारी कर रहे थे, कहीं न कहीं बहुत ऐसे छात्र हैं जो बाहर से, अगर बात कर लें, इंजीनियर की नौकरी छोड़ के बिहार सरकारी में स्कूल के टीचर हैं, और आप जो हैं आपके कोचिंग जो है इसके लिए भी मशहूर और है। जो भी छात्र अगर कंप्यूटर साइंस से हो या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ हो, उसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या इसमें भी डिले है, और या अगर डिले है तो कब तक वैकेंसी आने वाली है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? TRI 4 के लिए हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुनील कुमार जी ने एक डेट बताया कि 10 अगस्त तक में TRI 4 कंडक्ट करवा लेनी है। 10 अगस्त तक में। लेकिन यदि देखी जाए तो उससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बोल दिया कि हम एस्टेट लेंगे। अब यदि एस्टेट जून जुलाई में हो रहा है तो इन बच्चों को आप TRI 4 में मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि TRI 4 थोड़ा सा डिले हो सकता है। वो 10 अगस्त के बदले हो सकता है 25 अगस्त हो जाए, 30 अगस्त हो जाए, या फर्स्ट वीक सितंबर हो जाए, लेकिन होगा। दूसरा आपका प्रश्न एक ये था कि जो कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं, वो लोग अब जब से सुने कि TRI में कंप्यूटर साइंस के टीचर की वैकेंसी आ रही है,
उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि यदि कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किए हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम टीचर बने, किसी गवर्नमेंट स्कूल में एम्प्लॉय बने, तो उनके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन है कि वो कंप्यूटर साइंस पे अपना फोकस करें, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को पढ़ें और वो कंप्यूटर टीचर बने, क्योंकि अप्रॉक्स 25 से 30 हज़ार वैकेंसी कंप्यूटर टीचर की इस बार आने वाली है जी। तो हमारे संस्थान में कंप्यूटर टीचर की क्लास बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। हमने बहुत सारा सर्वे किया, बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास भी इंक्वायरी था कि कंप्यूटर साइंस का हमारे को बैच नहीं मिल रहा है कहीं। हम लोगों के पास वो बैच अवेलेबल है, जिस किसी स्टूडेंट को जरूरत हो वो हमारे ब्रांच पे आए और सारी जानकारी लेके वो हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक समस्या है, एक और चीज़ें जानना है आपसे, जैसे कि हम लोग इस वक्त जो है TCS की बोरिंग रोड शाखा मौजूद है, तो कहाँ कहाँ मान लीजिए शाखा है जो छात्र लोग सुन रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, उनके लिए जो है नज़दीक पड़े वो चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये एक बार बता दीजिए। हमारी 4 शाखाएं पटना में चल रही है। एक तो बोरिंग रोड जहाँ पे हम और आप यहाँ खड़े हैं अभी, और उसके अलावा हमारा कंकरबाग में सेंटर है, बाईपास पे रामकृष्णा नगर में सेंटर है, पटना सिटी में सेंटर है। मतलब चारों तरफ से बच्चे हमारे को कैच कर सकते हैं कि जो उनका नियर बाय सेंटर हो वहाँ पे वो इनरोल्ड हो सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। देखिए 10,000 से अधिक आपने रिजल्ट दिया है, मतलब अगर PPSC की हम अगर लगातार बात कर लें, जो टीचर की जो बहाली हुई है, 10,000 एक काफ़ी ये आंकड़ा बहुत काफ़ी मायने रखता है। तो क्या इस बार के लिए क्या कुछ तैयारी है, कैसे बच्चों को या जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, जो आपसे जुड़ रहे हैं, जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ प्लानिंग है, और साथ ही क्या ऐसे भी लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है, वो कैसे आप तक पहुंच पाए, वो कैसे पढ़ें, इसके लिए थोड़ा बताइए। आपका एक प्रश्न था कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी है TRE 1 2 3 में, और भी जो एग्जाम में टीचर के सब मिला के 10,000 से अधिक रिजल्ट हुए थे। सारे रिजल्ट को देखें तो हमने TRE 4 के लिए उसके डबल मेहनत की है, हमारी टीम ने पूरी मेहनत की है, हमारी मैनेजमेंट टीम ने पूरी तरह से मेहनत की है कि किसी भी तरह से बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। TRE 4 में हमारा उम्मीद है कि जितना हमने TRE 1 2 3 मिला के दिया उतना TRE 4 में हम अकेले दें, ठीक है। और साथ ही साथ फ़ी की बात करें तो फ़ी में क्या है कि स्कॉलरशिप टेस्ट है, बाकी उनके लास्ट एग्जाम के मार्क्स बेसिस पे भी हम लोग डिस्काउंट करते हैं, ताकि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, जिनके अंदर प्रतिभा है, वो किसी कारण से यदि पैसे की वजह से कहीं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे यहाँ बेझिझक आएँ, हमारे काउंसलर से मिले, उनको बहुत सारे स्कीम बता दिए जाएंगे जिसके तहत वो उसमें इनरोल्ड हो सकते हैं, और उनको एकदम लो से लो फी लिया जाएगा। फ़ी तो लिया जाएगा क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए। चलिए, तो हमारे साथ CDP गुरु सौरभ झा जी थे, जिनसे बात कर रहे थे, तो क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, क्योंकि PPSC TRE 4 को लेकर के छात्रों के मन में कई प्रकार की समस्या थी जो इन्होंने दूर कर दिया। साथ ही जो CTET को लेकर के छात्रों के मन में भ्रांतियाँ हो उसको भी इन्होंने दूर कर दिया। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो TCH एडुसर्व जो है आप संपर्क करें, जरूर आएँ। यहाँ पर जो है अच्छी फैकल्टी, अच्छी तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि 10,000 से अधिक रिजल्ट जो है इस संस्थान से दिया जा चुका है। PPSC TRE की बात अगर कर ले, जो शिक्षक बने हैं बिहार में, उसकी बात कर ले, तो हीरा के साथ अंशु चंद्र बैसेस को पटना।